तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको आप सॉल्व करोगे, उसका आंसर भी लिखोगे, बट उसका यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स आराम से कट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और अपनी वेलोसिटी या फिर अपनी जो स्पीड है वो निकाली 20, ठीक है 20, बट आपको वो वहां पर मेंशन करना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये जो मीटर पर सेकेंड है, इस यूनिट को अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपका हाफ मार्क या फिर 1 मार्क कट हो सकता है। सो है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नर पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर HSC 12th बोर्ड एग्जाम 2023। तो इस पूरे वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप मैक्सिमम मार्क्स आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसकी हेल्प से आप आपकी जो सिली मिस्टेक्स है उसको अवॉइड कर पाओगे, और आपका जो प्रेजेंटेशन है पेपर का वो आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा बारे छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो स्टूडेंट्स न्यू है, मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए। माई सेल्फ अनिकेत माने, मैं अभी बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ ही मैंने लास्ट ईयर अनअकैडमी के ऊपर एज अ प्लस एजुकेटर काम किया है 1 साल के लिए। देन अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हैं, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने 2 से 3 साल कंटेंट प्रोवाइड किया है, वीडियोस प्रोवाइड किए हैं क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए। देन मेरे को क्लास 12 में 91% है साइंस स्ट्रीम से, महाराष्ट्र बोर्ड से। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए तो मेरे को लगभग 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो टिप नंबर 1 है आपकी, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो आपको पता होगा कि क्वेश्चन पेपर आपका कुछ इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर होता है N 2 1 3 ऐसा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका सीट नंबर डालना होता है, एंड नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन पेपर पर दिए हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली रीड करना है। उस क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होता है कि आंसर, MCQ के आंसर किस फॉर्मेट में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि आप क्या करते हो, आप पूछते हो ना कि पूरा MCQ का सेंटेंस में लिखना है क्या, मतलब क्या कि द किंग इज। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, द किंग इज। ठीक है, यहां पर सपोज करो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप क्या पूछते हो कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब जो ब्लैंक जो आंसर है वो यहाँ पर फिलअप करके पूरा सेंटेंस लिखना है क्या, या फिर डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं ए और जो आंसर होगा वो ऐसा। सो ये सब जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब आंसर किस फॉर्मेट लिखना है, ट्रू फॉर कैसे लिखना है, मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं वो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं पहले पेज पर, और वो आप रीड नहीं करते। तो उसके लिए आपको 5 मिनट निकालना है और सारे इंस्ट्रक्शंस आपको परफेक्ट वे में रीड करने हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन पेपर के रीड करोगे तभी आप क्वेश्चन पेपर को सही से सॉल्व कर पाओगे और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट, सेकंड इंस्ट्रक्शन है, रीड क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। देखो, आपको ये जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, इस बोर्ड एग्जाम से पहले क्या होता था, आपको 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, राइट। बट इस साल से वैसा नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा, मैंने चैनल के ऊपर भी अपलोड किया था, अपडेट दिया था कि अब आपको 10 मिनट पहले पेपर नहीं दिया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, अगर आपका 11 बजे पेपर है तो आपको पेपर दिया जाता था 10:50 को पेपर दिया जाता था। बट ऐसा नहीं होगा, आप क्वेश्चन पेपर शार्प 11 को ही दिया जाएगा। बट पेपर अगर आपका 11 बजे से है 2 बजे तक है, तो 2:10 बजे तक, मतलब 2:10 तक होगा पेपर, 11 से 2:10 तक होगा, और आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ओके, सो जो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाने वाले है, और इससे पहले जो 10 मिनट एक्स्ट्रा पहले दिए जाते थे, वो किसके लिए लिए जाते थे, क्योंकि आप उस क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर रीड करो, इसलिए आपको 10 मिनट पहले दिया जाता था पेपर। ठीक है, सो उन 10 मिनट्स का आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करने के लिए। जब आप क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, किस सेक्शन से मेरे को स्टार्ट करना है, किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि इंग्लिश के सेक्शन में आपको इंग्लिश के पेपर में आपको टोटल 4 सेक्शन है, प्रोज का, पोएट्री का, आपका राइटिंग स्किल का, नॉवेल का। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करते, सेक्शन 1 से स्टार्ट नहीं करते, वो स्टार्ट करते हैं सीधा 3rd सेक्शन से। कौन सा, राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल इस सेक्शन से वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। क्या, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि वो आपका अपना जो टाइम है वो सेव करना चाहते हैं, और सेव करने के बाद वो बाकी के जो इजी लेवल के क्वेश्चन है वो आप जो स्टूडेंट है वो बाद में अटेम्प्ट करते हैं।
इसके लिए आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को पहले, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करना है, और रीड करने के बाद जो क्वेश्चन इजी लगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और एनालाइज, पूरे पेपर को एनालाइज करो 10 मिनट में कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, किस क्वेश्चन को लास्ट में करना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है। ठीक है, वैसे में सीक्वेंस में जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक करो, या फिर लास्ट से, मतलब क्वेश्चन को कैसे भी लिख सकते हो, बट क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। मतलब क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1C, ऐसा सॉल्व करो। ऐसा मत करो कि क्वेश्चन नंबर 1A लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B लिखा, देन क्वेश्चन नंबर 1B लिखा, ऐसा मत करो। मिक्स खिचड़ी नहीं करना है। देखो, ऐसा करना अलाउ होता है, बट आप ही सपोज करो कि आप किसी का पेपर चेक कर रहे हो, आप एग्जामिनर, एज ए एग्जामिनर खुद को कंसीडर करो और किसी का पेपर चेक कर रहे हो, तो क्वेश्चन पेपर मिक्स होंगे, क्वेश्चंस मिक्स होंगे, तो आपको ही प्रॉब्लम होगा ना पेपर चेक करते समय। सो सेम प्रॉब्लम एग्जामिनर को भी होता है। सो एग्जामिनर को आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देना है, सिंपली उसको पेपर चेक करने दो एकदम आसान वे में। अगर उसको टेंशन दोगे, उसको प्रेशराइज करोगे, उसको ज़्यादा काम उससे ज़्यादा काम करवाओगे, तो वो ऑफकोर्स मार्क कट करेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में जाओ, या फिर 1 क्वेश्चन को, अगर 4th क्वेश्चन को पहले कर रहे हो तो पूरा 4th क्वेश्चन सॉल्व करो, 4th A, 4th B, 4th C, 4th जो भी होगा आपका। ठीक है, ओके। सो थर्ड टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टिप है आपकी, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेपर, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। ओके, सो ये तो कॉमन इंस्ट्रक्शन आपको पता होगा कि सपोज करो कि आपका एक आंसर शीट का पेज है और क्वेश्चन नंबर 2A आपका यहाँ पर अगर खत्म होता है, यहाँ पर पूरा खत्म होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3A यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्टार्ट करना है न्यू पेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे पैसे दिए हैं, आपके पास बहुत पेजेस की आंसर शीट होती है, लगभग वो खत्म भी नहीं होती। ठीक है, आपको सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती मैक्सिमम केसेस में। ओके, सो आपको बहुत सारे पेजेस मिलते हैं, तो प्लीज हर क्वेश्चन को न्यू पेज के ऊपर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, एक कॉमन इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा होता है एग्जामिनर के ऊपर। ओके, फोर्थ इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन नंबर। ये तो एक कॉमन सेंस और एकदम सिंपल इंस्ट्रक्शन है। देखो, आप क्या करोगे, सपोज करो कि ये आपका पूरा आंसर शीट का पेज है, आप डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप ऐसा पूरा आंसर लिखोगे, पूरा 1.5 पेज पूरा आंसर लिखोगे। ठीक है, बट गड़बड़ी में बाय चांस फास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय क्वेश्चन नंबर ही डालना भूल जाओगे, तो क्या होगा? आप बोलोगे तो मार्क तो मिलने चाहिए, बट मैक्सिमम केसेस में या फिर चांसेस होते हैं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं डालोगे, सिर्फ आंसर लिखोगे, तो उस आंसर को मार्क नहीं मिल सकता। ठीक है, सो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय चेक करना कि हर क्वेश्चन को मैंने नंबर डाला है क्या। मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 2A और उसका जो सब क्वेश्चन है A में से B, वो मैंने लिखा है क्या, और उसका आंसर ये मैंने लिखा है क्या। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन आपने लिखा और उसका दूसरे ही क्वेश्चन का आंसर लिखा, ऐसा मत करना। ठीक है, क्रॉस चेक करो एक बार कि मैंने एक क्वेश्चन 2A का आंसर मैंने क्वेश्चन B को तो नहीं लिखा, या फिर मैंने B का आंसर A को तो नहीं लिखा। ठीक है, ये आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करोगे तभी आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर्स को राइट करने के लिए, इसलिए क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी बाई चांस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत आता है। ये एक्सेप्शनल केस है, बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल है, ऐसा हर बार होता है ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, सपोज करो कि बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3A ये जो क्वेश्चन था वो गलत आ गया, गलत प्रिंट हुआ या फिर गलत ही आ गया कुछ। ठीक है, सो वो गलत आया तो हम ऑफकोर्स कि उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, सो उस टाइम अगर आपने बस क्वेश्चन नंबर 3A ऐसा अटेम्प्ट भी किया है, बस क्वेश्चन नंबर 3A आपने आंसर शीट में भी लिखा है, ठीक है, सिर्फ सिंपल ऐसा आंसर शीट में भी लिखा है, तभी आपको सपोज करो कि ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा तो 4 मार्क दिया जाएगा। बोर्ड का नियम है, रूल है कि बोर्ड की तरफ से कुछ मिस्टेक हो जाए, मतलब होता नहीं है बट रेयरली कुछ केसेस हो चुके हैं ऐसे जिसमें हुआ था और मार्क्स देने पड़े। ठीक है, सो आपको क्या देखना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, भले आता हो ना आता हो। ठीक है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आए ना आए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
बाय चांस अगर वो क्वेश्चन गलत प्रिंट होता है, कुछ रॉन्ग बोर्ड की तरफ से प्रिंट होता है, तो उस क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, भले आप उसका आंसर ना लिखो, बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि डू नॉट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन नंबर। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट टिप थी जो कि मैंने बता दी आपको, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है आपका हैंड राइटिंग। देखो हैंड राइटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लैंग्वेज के स्टडी में बोलेंगे, मतलब आप इंग्लिश का देखो पेपर या फिर आप मराठी का देखो, ठीक है, या फिर सारे सब्जेक्ट ले लो, आप पीसीएमबी का ले लो। हैंड राइटिंग देखो, मैथ्स में तो है यार हैंड राइटिंग का इतना सवाल नहीं आता, क्योंकि यार उसमें तो हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, राइट। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, इंग्लिश में, मराठी में या फिर हिंदी में भी बोल सकते हो आप, हैंड राइटिंग बड़ा रोल प्ले करता है। आपका आंसर सही है, नो डाउट, बट वो आंसर अगर आपने सही हैंड राइटिंग में नहीं लिखा है, बहुत गंदी तरीके से लिखा है, तो वो एग्जामिनर पेपर भी चेक नहीं कर पाएगा सही से, ठीक है। आंसर मतलब वो रीड भी नहीं करेगा, डायरेक्टली देखेगा। सो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली 3 मार्क देगा या फिर 2 मार्क देगा, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। सो इंपॉर्टेंट बात है, देखो अभी तो इतने कम टाइम में हैंड राइटिंग पूरा अच्छा हाई लेवल का करने का लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बट आप इतना कर सकते हो कि थोड़ा गंदा हैंड राइटिंग है तो उसको थोड़ा सही करो, सो दैट आपके मार्क्स कट ना हो और एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को सही से चेक कर पाए, ठीक है। सो हैंड राइटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो अब मैक्सिमम टॉपर्स देखोगे, अब जो टॉपर्स होते हैं उनकी हैंड राइटिंग ऑफकोर्स अच्छी होती है, ठीक है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, एक ही पेन से पेपर लिखो पूरा। ब्लू पेन से लिख रहे हो तो अगर आप ट्राइमैक्स से लिख रहे हो या फिर बॉल पेन से लिख रहे हो तो पूरा पेपर एक ही पेन से लिखना है, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा, अगर आप जेल पेन के बारे में बात करोगे तो आई विल सजेस्ट ट्राइमैक्स यूज़ करो। अगर बॉल पेन के बारे में सोच रहे हो तो पेपर सॉफ्ट है सेलो का या फिर सेलोग्रीफर है, उसमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी और पेन को यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी जो मैंने एग्जांपल दिए वही यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस, मेंशन यूनिट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। देखो आपको पता है कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको आप सॉल्व करोगे, उसका आंसर भी लिखोगे, बट उसका यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स आराम से कट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और अपनी वेलोसिटी या फिर अपनी जो स्पीड है वो निकाली 20, ठीक है, 20, बट आपको वो वहां पर मेंशन करना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये जो मीटर पर सेकेंड है, इस यूनिट को अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपका हाफ मार्क या फिर 1 मार्क कट हो सकता है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। या फिर अगर सपोज करो आपके केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस है, थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है, उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स है। सो सपोज करो कि ये 25 आपका 25 केल्विन आंसर आ गया, सो सिर्फ 25 नहीं लिखना है, 25 केल्विन के लिखना है वहां पर। डिग्री सेल्सियस का सिंबल है तो डिग्री सेल्सियस वहां पर लिखना है, 50 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस नहीं लिखोगे उस टाइम पर, उसका यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएगा। सो यूनिट्स हर क्वेश्चन में हर न्यूमेरिकल में यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, ठीक है। सो यूनिट्स लिखना ना भूले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ क्या होता है, फास्ट पेपर सॉल्व करते हो, बोर्ड का प्रेशर होता है, फास्ट पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें रह जाता है कभी कभी, ठीक है। सो यूनिट्स आपने लिखे हैं क्या, मेंशन किए हैं क्या आंसर को, वो भी देखना। और एक इंपॉर्टेंट बात, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको लिखना है सपोज करो कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोला है, तो आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस नहीं लिखोगे तभी भी मार्क आउट हो सकता है। द एवरेज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, जो भी होगा वो आपको वहां पर लिखना है। जो भी यूनिट होगा, जो भी सेंटेंस होगा, वो आपको प्रॉपर जो फाइंड करने को बोला है वही आपको प्रॉपर सेंटेंस में आंसर करके लिखना है। जो भी आपका यूनिट हो, न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर जो भी हो वो आपको लिखना है। टिप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 7 है आपका रफ वर्क ऑन लास्ट पेज। देखो आपको ये तो कॉमन सेंस की बात है कि रफ वर्क लास्ट पेज पर करते हैं। देखो आपको क्या होता है, आपको आदत होती है कि रफ वर्क क्वेश्चन पेपर पर करें, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है, हम क्या करते हैं वहां पर ही सारा रफ वर्क करते हैं, ठीक है। किस पर? क्वेश्चन पेपर पर।
ये स्कूल में चलता था, ये कॉलेज में चलता था। अगर आपके कॉलेज में प्रीलिम्स हुए हो, ठीक है, नॉर्मल टर्मिनल एग्जाम हुए हो, यूनिट टेस्ट हुए हो, तो कॉलेज में मतलब वो मैक्सिमम कॉलेज में क्या चलता था कि अगर आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी थोड़ा रफ वर्क करोगे तो चलता था। बट अगर आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ वर्क करोगे तो इसको कॉपी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कॉपी कंसिडर किया जाता है। इसलिए आपको लास्ट पेज, जो आपका आंसर शीट का लास्ट पेज है ना, ठीक है, आंसर शीट का जो आपका लास्ट पेज है, लास्ट पेज, उस लास्ट पेज के ऊपर ही आपको क्या करना है, लास्ट पेज के ऊपर ही आपको रफ वर्क करना है। गलती से भी आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ मत लिखना, ठीक है। बाई चांस लिखा तो उसको जल्दी से रफ करो, क्योंकि क्या होता है, उसको कॉपी कंसीडर किया जाता है। मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रही हो एरोप्लेन की, तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि प्लेन्स तो आते जाते रहेंगे। ओके, सो मैंने बता दिया, लास्ट पेज के ऊपर आपको रेफर करना है एंड आंसर क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ नहीं लिखना। टिप नंबर 8, अवॉइड हेवी और फास्ट फूड एट एग्जाम टाइम। देखो, आपने बहुत सही से प्रिपरेशन की, पूरा साल भर पढ़ाई किया, ओके, और एग्जाम टाइम पर हेवी फूड या फिर फास्ट फूड खाने की वजह से अगर आप बीमार पड़ गए तो पूरा एग्जाम गंदा जाएगा, बहुत गंदा। जिस दिन से लेके जिस दिन तक आप बीमार हो, उस दिन में जितने भी पेपर्स आप फेस करोगे, जितने भी पेपर्स आप दोगे, वो सारे पेपर्स बुरे चले जाएंगे, बहुत गंदे पेपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे को बताओ, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, फीवर है, ठीक है, तो ठीक है, तो आप कैसे पेपर को लिख पाओगे? ठीक है, बताओ मेरे को, कैसे लिख पाओगे? राइट। सो इसकी वजह से मैंने बता दिया कि एग्जाम टाइम पर फास्ट फूड या फिर हेवी फूड को अवॉइड करो, सिंपल फूड को कंज्यूम करो, ठीक है, क्योंकि फूड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ को बिगड़ने के लिए। ओके, सो हेल्थ का और एग्ज़ाम का और आपकी स्टडी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप फास्ट फूड खाओगे, बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे, एग्ज़ाम के ऊपर इफेक्ट होगा, एग्ज़ाम के ऊपर इफेक्ट होगा, डिप्रेशन में जाओगे तो पूरा वाट लग जाएगी, पूरी वाट लग जाएगी, ठीक है। एक साल पढ़ाई करने के बाद भी एग्ज़ाम टाइम के ऊपर बीमार पड़ोगे तो सो पढ़ना ही नहीं है ना आपको। अभी फास्ट फूड आज से अवॉइड करो, हेवी फूड भी अवॉइड करो। हेवी मतलब फास्ट फूड नहीं होगा, बट वो हेवी फूड हो, मतलब उसको पूरा प्रोसेस होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता हो, ठीक है, सो उसको भी अवॉइड करो। एक ऐसा सिंपल फूड लो जो कि फास्ट डाइजेस्ट हो सके, ज़्यादा टाइम डाइजेशन के लिए ना ले, वैसा फूड कंज्यूम करो। बस कुछ दिनों की बात है, 10-15 दिनों की, बाद में जो खाना है खाओ, बर्गर पिज्ज़ा आपका जो भी हो वो कंज्यूम कर सकते हो, बट अभी एग्जाम टाइम के लिए उसको अवॉइड करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर साथ ही बार बार क्वेश्चन नंबर आ रहा है। टिप नंबर 9, टिप नंबर 9 क्या है? डोंट वेस्ट टाइम फॉर डिस्कशन आफ्टर पेपर। देखो, पेपर होता है, सपोज करो 2 PM को कोई पेपर खत्म हुआ, तो आप क्या करते हो, सारे आपके दोस्त लोग आते हैं, बोलते हैं तेरे को कैसे गया पेपर, मेरे को तो ये नहीं सॉल्व कर पाया मैं, तेरे को कैसे गया पेपर, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इस क्वेश्चन का तो 25 आता है, तूने 20 से लिखा। सो ये सारा डिस्कशन चलता रहता है। उस डिस्कशन में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हर मिनट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम पर। सो आपको करना क्या होगा, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। उस डिस्कशन में जाएगा तो होगा तो बस आपका टाइम पास होगा। और बाई चांस क्या हुआ, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 गलत कर दिया, उसका आंसर 25 आता था और आपने लिखा 20, सो वो क्या बताएगा आपका फ्रेंड कि 25 आता था, तूने तो 20 लिखा, तो गलत कर दिया। तो उस गलत किया तो उसका जो टेंशन होगा, उसका जो प्रेशर होगा, वो आपको आपके अगले पेपर पर आएगा। इसलिए आपको डिस्कशन नहीं करना है आपके फ्रेंड के साथ। पेपर होने के बाद आना है घर पर, अगर सुबह जल्दी उठे हो तो सोना है थोड़ी देर के लिए और अगले पेपर के लिए स्टडी करने के लिए बैठना है, ठीक है। ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है। लास्ट की टिप है, देखो, लास्ट की टिप बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे ही टिप्स आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। सारे आंसर्स क्लास 12 के आपके पेपर्स की इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। एंड CET का भी सारा कंटेंट अपलोड होता ही रहेगा इस चैनल के ऊपर, पूरा आपके प्रिपरेशन से लेके आपके कॉलेज के एडमिशन तक, चाहे आप फार्मेसी के लिए एडमिशन ले रहे हो या फिर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, पूरा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस होगा। ओके, सो टिप नंबर 10 या फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 10, राइट टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स काउंट ऑन मेन आंसर शीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या, क्यों बताता हूँ, ठीक है।
आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में कुछ ऐसा कॉलम होता है, 3 कॉलम होता है, मेन आंसर शीट, ठीक है। देन यहाँ पर होता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स, एंड यहाँ पर होता है आपका, ठीक है, ये मेरा फेस आएगा आई थिंक बीच में, यहाँ पर होता है टोटल, ठीक है। सो ये तो फिक्स होता है यहाँ पर, प्रिंटेड प्री डिफॉल्ट प्रिंटेड होता है ऑलरेडी 1। अब यहाँ पर सेकेंड कॉलम होता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट, मतलब आप सप्लीमेंट कितना ऐड करोगे। आपका एक आपका आंसर शीट हुआ, उसके बाद आप उसको सप्लीमेंट कितना जोड़ते हो वो आपको उसका अकाउंट लिखना है। सपोज करोगे आपने 2 सप्लीमेंट ऐड किए, सो टोटल कितना हुआ 1 + 2 3, सो ये आपको 3 लिखना है। क्यों लिखना है बताता हूँ। बाय चांस आपको पता होगा कि आपका जो पेपर होता है वो आपके कॉलेज में चेक नहीं होता बोर्ड का, वो जाता है बाहर के बाकी के डिस्ट्रिक्ट में। मतलब आप अगर आप पुणे के हो तो मुंबई में जा सकता है चेकिंग के लिए, कोल्हापुर में जा सकता है, ठीक है, किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। जाते समय अगर बाई चांस सप्लीमेंट आपका इधर का उधर हो गया, ठीक है, सो मिस मैच हो गया, किसी और जगह पर चला गया, तो आप अपील कर सकते हो कि यहाँ पर तो मैंने 2 सप्लीमेंट लिखे थे बट यहाँ पर आंसर शीट को तो 1 सप्लीमेंट अटैच्ड है। ओके, सो उस हिसाब मतलब वो आपको हेल्पफुल रहता है आपके बैकअप प्लान के लिए। सो हमेशा याद रखना आंसर शीट के साथ नंबर ऑफ सप्लीमेंट जितने भी लिए हो वो टोटल करके ऐड करके वहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। ओके, सो उसको सही से आपको लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स एंड मेन आंसर शीट। ओके, नेक्स्ट सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। प्लीज़ वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करो ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।